डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अपना जो पार्टिकल है क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। किसमें कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस है r। क्या है? रेडियस r। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है a से लेकर b तक। पहला क्वेश्चन है a to b, फाइंड करना है वो डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है a से b तक आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है ये पता होना चाहिए हमें पहले। तो डिस्टेंस क्या अपने पास, द एक्चुअली पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअली पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली पाथ क्या होगा, ये हो गया आउटर पार्ट। ये कंप्लीटली जो आउटर पार्ट होता है बेटा जी अपना, ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। क्या होता है ये? सर्कमफ्रेंस। ये आउटर पार्ट जो होता है कंप्लीटली, इसको हम जो बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, रेडियस ऑफ द सर्कल, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या कहा है, कंप्लीट करना पूछ के a से b पूछा है। तो a से b, तो हमने सर्कल के 4 पॉइंट कर दिए, 1 2 3 4। मतलब ये क्या हुआ, 1/4 होगा। कंप्लीट सर्कल का कितना पार्ट होगा बेटा? ये 1/4। तो आपके पास जो a से b तक डिस्टेंस रहेगी वो एक्चुअली कितना है, टोटल सर्कमफ्रेंस का 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस कितना होता है बेटा जी? अभी बराबर 2 पाई r, इसको 2 कैंसिल आउट करके क्या जाएगा, पाई बाय r। ये आ गया आपका डिस्टेंस कहां से, a to b, a to b। क्लियर? अब अगला क्या है आपके पास क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको डिस्टेंस निकालना बेटा कहां से, a to c, a to c, a to c मतलब ये वाला। ये कितना पार्ट होगा सर्कल का? हाफ। कितना हो गया? हाफ। आपको जो निकालना है डिस्टेंस a to c, a to c, तो 1/2 of circumference, 1/2 of circumference, 2 से 2 कैंसिल। कितना आ गया इसमें a to c डिस्टेंस? अब डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया पाई r। क्या है बेटा जी? पाई r। क्लियर? फिर अगला इसे पूछ रहा है आपका थर्ड पार्ट, ये कह रहा है मूव a to d। कहां से? a से लेके b होते हुए d। ये कितने पार्ट हो गए? 1 2 3, 1 2 3 3। जो a to d डिस्टेंस होगा बेटा जी कितना हो जाएगा? 3/4। टोटल कितना है? 4। कवर कितना करेगा डिस्टेंस? 3। तो 3/4 किसका? 2 पाई r बेटा जी। ये क्या हो गया? 2 कितना गया? 3 पाई r बाई क्या आएगा डिस्टेंस। क्लियर? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि a to a कितना होगा? a से वापस घूम के आ रहे a, कितना हो जाएगा? 2 पाई r, क्योंकि एक कंप्लीट रिलेशन का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई r। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? फिर कह रहा है अगला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट अगर मैं फाइंड आउट करते चलूं, आप निकाला हमने डिस्टेंस, क्या निकाला? चारों पार्टों में डिस्टेंस निकाल लिया। अब चारों में क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या कहते हैं बेटा जी? द शॉर्टेस्ट पाथ। अब a से b तक शॉर्ट पाथ क्या होगा?
डिस्टेंस चारों पार्ट में निकाला, चारों में निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, चारों क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कहां से A to B, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब A को सीधा कहां से मिला तो B में, तो अपने पास ये क्या बन गई बेटा जी, राइट ट्रायंगल। क्या हो गई, राइट ट्रायंगल बन गई अपने पास, राइट ट्रायंगल बन गई। तो ये क्या है R, ये क्या है R, राइट ट्रायंगल क्या बन गई, यहां लिख देता हूं A B O, ये है अपने पास R, ये अपने पास R, ये क्या जाएगा, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ये भी क्या कितने आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या जाएगा, अब बताइए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या हो बेटा जी, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट क्या है 2r स्क्वायर। क्लियर? ये बाहर आ गया अंडर रूट 2 में r, ये हो गया ऑब्जेक्ट A से B तक किया गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, A से B तक किया गया डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, A से B तक किया गया डिस्प्लेसमेंट। पता चल गया आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा जी? अब सेकंड पार्ट में चलेंगे, इसका कहां से A से C तक, A से डिस्टेंस तो कहां से कहता है, याद रखिएगा, और डिस्टेंस क्या कहता है बेटा जी, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्ट का है यहां से जाके यहां से या A से C तक, भाई शॉर्ट बात ही है, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, R कितनी हो गई, 2R A to C हो गया आपके पास कितना, डिस्प्लेसमेंट बताइए R प्लस R 2R, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चल भाई, अब चलेंगे हम इसके ऊपर A से लेके B तक, A से B तक, A से B तक क्या हो जाएगा, सीधा कनेक्ट, ये जाएगा कैसे, और मुझे क्या ढूंढना है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट क्या A से B तक, ये आ गया से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ट्रायंगल बदली है सिर्फ, रेडियस सब कुछ वही है, तो आपका जो आएगा A से B कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2R, ये हो गया A2। अब आता है फोर्थ पार्ट A to A, आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताइए, 0। भाई जब आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है, इनिशियल पॉइंट एंड इक्वल टू फाइनल पॉइंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हमने बड़ा था स्पेस में। ठीक है, तो ये हमने 4 पार्ट बना लिए इसके। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस क्या लो, ये उसका इंटरवल है, उस सेकंड में वो करता है 14 मीटर, और साइड अगले 4 सेकंड में उसका 14, तो ये लगातार ये है। इस इक्वेशन से जो हमें पता चल रहा है, आप देखोगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ये बात क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस है। When object travel equal distance and equal interval of time is called uniform motions। क्या होगा? uniform। एक object travel आपके पास एक्सिस के होगा, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, इसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन। इसमें आप बेटा अलग-अलग पॉइंट क्यों ना ओ क्या हो P, ये आपके पास स्क्वायर पे है, प्लस सेकंड में वो है B 80 में एस, उसके दौरान हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसमें हम निकालेंगे, क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, पहला चीज पूछी उसने कि आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कार की। कार क्या निकाली हमने, क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी, वो पॉइंट बता रहा है कहां से कहां को हम देख लेंगे इसमें। सेकंड है
ये एवरेज स्पीड कहाँ से, ठीक है, ये निकालना है। इसमें कहाँ से पूछा है, उसने पूछा है बेटा जी O to P और अपने पास कहाँ से पूछा है, पहला जो पूछा है इसमें एक पॉइंट O to P, सेकंड पूछा है O to P and back Q से O to P and back। पहला क्वेश्चन है कि आपको O से लेकर P तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताइए, एवरेज वेलोसिटी के पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल, और स्पीड क्या होती है, पाथ लेंथ एंड टाइम इंटरवल। हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा एवरेज वेलोसिटी के लिए, बताइए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट O से P डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस हो गई 0 से 360, कितनी हो गई 360 डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल 0 से P कितना होगा बेटा जी 18 सेकंड, कितना हो गया 18 सेकंड। 18 को कैंसिल आउट कर दो, 0 का 0 ये आपकी वेलोसिटी आ गई केस नंबर A O to P, ठीक है। अब जो निकालेंगे हम वो निकालेंगे एवरेज स्पीड, क्या निकालेंगे बेटा जी एवरेज स्पीड। एवरेज जो स्पीड होती है वो क्या होती है, पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ है आपके पास भाई सेम 360, टाइम इंटरवल भाई सेम 1 से गुड। तो ध्यान रखना आपको निकालने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ यदि आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, उस केस में आपकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, उसका मैग्नीट्यूड बिकॉज़ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों सेम होते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी का वो इनकी डायरेक्शन के बेस पे, इस पे है मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन के बेस पे, ये डायरेक्शन डिपेंड करता है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, क्लियर। अब अगला पार्ट था O to P कि आप प्रोजेक्ट O से गया P, अब पता चलेगा रोल डायरेक्शन का क्या रोल होता है, ठीक है, डायरेक्शन का क्या रोल हमको पता चलेगा। O से P, P से क्या, O से P से क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, इस साइड जाएंगे तो क्या बनेगी पॉजिटिव, इस साइड आएंगे तो नेगेटिव, क्लियर। O to P है कितना होगा बेटा बताइए, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया O से P, अभी निकाला था 360, कितना हो गया 360, पर वापिस आ रहा है P से क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन कितना है वो 360 से 240, कितना डिस्टेंस होगा बताइए 40 40 40 100 मेरे पास हो गया, कितना हो गया 360 से याद है 120, कितना हो गया 120, देखो पॉजिटिव उधर गया कितना 360, कितना है 360, वापस आ रहा है इधर आ जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में होने की -180 डिवाइड टाइम इंटरवल, डिवाइड टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितना होगा आपके पास बताइए मुझे, ये टाइम इंटरवल कितना होगा 0 से 80 और टाइम 6 सेकंड इधर बढ़ गया, कितना होगा 24, इसमें मेरे कितना हो गया, इसको सेपरेट कर दे 4 और ये आ गया 1, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, कर दो डिवाइड करो, इसको मुझे 12 17 6 35, तो ये 6 5 8 नियर बाय आपके आ गई एवरेज, ठीक है, कितना गया 10, कितना गया 10, क्लियर, कितना गया ये 10 मीटर सेकंड। अब ये इसी पॉइंट दोनों दिखाने स्पीड, देखो डायरेक्शन का रोल आ गया 0 से होगी कितनी होगी 360, कितना होगी 360, अब वापस 360 से इधर आएंगे 120, इसमें तो बड़ा डायरेक्शन का रोल था घटेगी, पाथ लेंथ में इंक्रीज होती है, ऐड होती चली जाएगी
डिस्टेंस डिवाइड बाय 20 तो ये कितना गया 08 और 1 कितना हो गया 20। देखो डायरेक्शन का जैसे रोल आया तो वी हैव चेंज ओवर एवरेज वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, सेम डायरेक्शन सेम तो वैल्यू सेम आई थी, जैसे डायरेक्शन चेंज की तो ये वैल्यू डिफरेंट, ये एवरेज स्पीड और वेलोसिटी हो गया।